ठीक है। अब अपने आते हैं राशि। हाउसेस हो गए। हाउसेस को आप एक बार, दो बार, तीन बार, न्यू स्टूडेंट तो मैं समझता हूँ कि दो बार कम से कम सुबह शाम इसको पढ़ो। फर्स्ट हाउस, क्योंकि हाउसेस जो है, अगर मैं फर्स्ट हाउस की बात करूं तो आप ओवरऑल अपनी बात करोगे। सेकंड हाउस की बात करूं तो धन की बात हो रही है ना। हाँ। कुटुंब। अब मैं सेकंड लॉर्ड की बात करूंगा तो आपके दिमाग में सेकंड हाउस आना चाहिए। वीनस। वो बाद में, वो बाद में, वो राशि आएगी तब। अभी सेकंड हाउस बात किया कुटुंब की, धन का। मैं बोला सेकंड लॉर्ड, तो आपके दिमाग में हाउस आ जाना चाहिए। क्यों? मकान जैसा होगा मकान मालिक वैसा होगा। मेरे बॉम्बे में जूहू के फ्लैट में अगर दो कमरा है तो मैं दो कमरे का ही ना मकान मालिक हूँ। बात समझो आप। अगर कोई बॉम्बे के धारावी में रह रहा है तो उसके पास जो रूम्स है वो उसी का मालिक है ना। तो जो हाउस देगा हाउस लोड वही कैरी कर रहा है। अब हाउस लोड आपको आ गया, 2 मिनट लगा ना, क्योंकि हाउसेस कंप्लीट हो गए आपके। अब हाउस लोड पढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको। राखी जी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो हाउस दे रहा है हाउस लोड वही कैरी कर रहा है। गंगा में जो चीज प्रभावित हो रही है नीचे मट्टी, वही चीज वो आगे कैरी कर रही है। अमित जी वही। वापस एक बार रिपीट कीजिए ना, ये जो क्या, सिखाया वो। क्या चीज की अभी जो, हाउस? हाँ। देखो हाउसेज है, अगर मैं पूछूं सेकंड हाउस क्या दे रहा है? सेकंड हाउस धन। धन दे रहा है, कुटुंब दे रहा है। अब मैं हम्म। आपसे पूछूंगा कि सेकंड लॉर्ड क्या दे रहा है? सेकंड लॉर्ड क्या दे रहा है? वही दे रहा है जो सेकंड हाउस वही दे रहा दे, है। हाँ। तो आपके 12 लॉर्ड भी कंप्लीट हो गए ऑटोमेटिक। सही बात है। बात समझ रहे हो आप? अभी एक पिक्चर आया था, जैकी श्रॉफ का बेटा ने, वो कराटे सीख रहा था तो गुरु ने उसको काम लगा दिया पोछा का, इधर का उधर का पानी भरने का। तो 15-20 दिन बाद वो गुरु से पूछता है कि मैं यही काम करने के लिए आया हूँ क्या? तो उसके गुरु ने कहा तुम्हारी ट्रेनिंग तो फर्स्ट डे से चालू हो गई थी। वो जो पोछा लगाने का भी जो आर्ट है वो भी मार्शल आर्ट में ही था। बात पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ? तो बेसिक जो है आपकी, जैसे पक्के होते जाएंगे आप सोचोगे टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे आप बोलोगे नहीं तो मुझे आता था। अब नंबर देखो आप जल्दी से पकड़ोगे, आप बोलोगे मुझे तो आता है। क्यों? अब आपको समझ में आ गया चीज। तो हाउसेस वही कैरी करेगा जो हाउस लॉर्ड उसको लेकर आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? शिल्पी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर पूछो, मैं फिर बता रहा हूँ। ये ओपन क्लास है, आपको पूछने की पूरी आजादी है। जो हाउस दे रहा है हाउस लॉर्ड वही लाएगा। छठे घर की बात मैं करूंगा तो रोग रिपू ऋण। रिपोर्टेड। ठीक है। उस घर से रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं, ऋण देखते हैं। तो जो छठे घर का लॉर्ड होगा वो क्या लाएगा? एनिमीज। क्या लाएगा एनिमीज शिल्पी? लाएगा। डिजीज। सिक्स हाउस लॉर्ड क्या लाएगा? जो सिक्स हाउस का हाउसेस का एट्रीब्यूट से वही लाएगा। राखी जी बात समझिए ना। अगर मैं 11th हाउस की बात करूं, 11th हाउस क्या लाता? हाउसेस क्या लाते हैं? गेन। प्रॉफिट। 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 प्रॉफिट, गेन्स, एकदम बढ़िया है। अब मैं बोलूं 11th लॉर्ड क्या लाएगा? 11वां घर का मालिक वही लाए। 11th लॉर्ड सेम सेम वही सेम लाएगा। वही वही लाता है। लाए। हाँ। अब देखो 12वां आपके 12th लॉर्ड कंप्लीट हो गए। हम्म, टाइम लगा। टाइम हम्म, कब लगा आपको? हाउसेस पढ़ने में। अभी भी हाउस कंप्लीट नहीं है आपके, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अभी भी बहुत हाउसेस में एट्रीब्यूट बचा है जो आप मिस कर जाओगे। सर एक बात बताना, अभी 11th लॉर्ड में सपोज 2 नंबर की राशि है, लेकिन यहाँ 3-4 ग्रह वो बैठा बाद में, हुआ है। वो बाद में। देखो अभी हाउस की बात हो गई ना। हाउस हम्म। लॉर्ड, हाउस लॉर्ड कहीं भी बैठे 11th हाउस का, पर वो काम क्या करेगा? अपने 11 घर का ही करेगा। ओके। आप एडवांस लेवल में हो इसलिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ये न्यू न्यू कमर्स को समझ में नहीं आएगी। 11th लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठ गया, आपने बताया ठीक, मान लो, तो गेंस कहां से आएंगे? उसको चौथे घर वाला बोल मदर रहे हैं। तो कैसे जाएगा? मदर से आएगा। हाँ, मदर से आगे देखो पकड़ना शुरू कर हाँ, लिया विशाल ने। मदर से आ जाएगी, प्रॉपर्टी से हम्म, आ जाएगी, हाँ, गेंस आएगी वहां से। हम्म, बात हम्म, समझ में क्या कह रहा हूँ ना? तो हम्म, अभी पहले हाउसेस आप पकड़ लो, हाउस लॉर्ड पकड़ लो, कंप्लीट हो गया आपके। कितनी क्विक हो रहा है। हम्म, लेकिन हाउसेस को मत छोड़ना। जब भी सेकंड लॉर्ड की बात करूं आपका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि सेकंड हाउस का बात क्या हो रहा है। ये धन की बात कर रहा है, ये धन कुटुंब की बात कुटुंब। कर रहा है, ये वाणी की हम्म, बात कर रहा है। हम्म, सेकंड हाउस लॉर्ड अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया मंगल के संग, उसकी वाणी कैसी होगी? देख मतलब हार्श होगी। आर्स, हाँ तो, हार्श। कड़ा होगा। अगर हाँ सेकंड तो लॉर्ड गुरु बैठ गया, बहुत अच्छा होगा।
बहुत अच्छा वाणी होगा। सेकंड लॉर्ड सूर्य के संग बैठ गया, तो भी अच्छा, हार्श अच्छा एकदम होगा, बहुत स्ट्रेट अच्छा फॉरवर्ड होगा। होगा। अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि हाँ। सूर्य स्ट्रेट लॉजिक फॉरवर्ड, वाला बात करता है। देखो बात को हम्म, कितना क्विक लोग पकड़ रहा है अब। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वो। हाँ, हम्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। हम्म, मैं क्या बोला, जितनी टाइम आप यहाँ दे दोगे उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगी। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? फिर आप बोलोगे सर कुछ और बताओ और बताओ, ये सब हो गया आप छोड़ दो। लेकिन टाइम आपको इस हाउसेज में लगानी है। इस हाउस को आप ऐसे पी जाओ, कोई कोई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उस हाउस को पकड़ लो। जैसे हाउस पकड़ में आएगा, उसके हाउस लोट को खोज लो, मेरा कहाँ घूम रहा है ये। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? मैं अभी क्या हम, बोल रही हूँ, हाँ, मुझे एक बात पूछना था। अभी हाउस के, अभी सपोज थर्ड हाउस में कोई कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो जो राशि है वही पकड़ना है ना? हाँ, हाँ, अभी हाउसेस, सिर्फ सिंपल हाउसेस, ओके। हाउसेस के मालिक, मालिक कोई हो सकता है। उस थर्ड हाउस में कोई भी राशि हो सकती है। उस थर्ड हाउस में कोई भी राशि हो सकती है। आपका मरकरी लॉर्ड हो सकता है, मेरा जुपिटर हो सकता है, किसी का वीनस हो सकता है। कोई उससे मतलब नहीं है, वो थर्ड हाउस लेके चलेगा। ओके। वो थर्ड हाउस लेकर ही चलेगा। उस हाउस को अलॉट किया गया है। बात समझ रहे हो? किसी पुलिस को, कोई एसपी को कोई ट्रांसफर किया गया है कोई डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जिले में, उसका काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है। जिला बदल गया उसका। तो मेरे में हो सकता है राशि बदल गई, आपकी राशि बदल गई, लेकिन काम तो उसका वो हाउस का वही है। विशाल, बात समझ में आ गया ना? हाउसेस एंड हाउस लॉर्ड आर सेम। जो हाउस देगा हाउस लॉर्ड वही कैरी करके ला रहा है। बार बार इस चीज को दिमाग में क्यों बैठाने को बोल रहा हूं, आगे जैसे कनेक्शन बैठाना होगा इमीडिएट बैठेगी कंजंक्शन में। ठीक है, तो हाउसेस कंप्लीट हो गए। कोई हाउस के बारे में किसी को कुछ पूछना, कोई भी हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस, नाइन्थ हाउस, सबके एट्रीब्यूट्स पता है। पहला घर मैं, दूसरा घर कुटुंब, तीसरा घर भाई, तीसरा घर पड़ोसी। किसी के पड़ोसी को देखना है तो थर्ड हाउस को देखूंगा। थर्ड हम्म, हाउस में बैठे प्लैनेट को देखूंगा। थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा उसको देखूंगा। तीसरे घर, चौथे घर से सुख देख लिया। मम्मी। पांचवें घर से संतान देख लिया। किसी के संतान को देखना है, किसी की हम्म, बुद्धि को देखना है, हम्म, पंचम घर से देख लिया। बात समझ में आ गई ना? हाउसेस कंप्लीट, वही हाउस लॉट लाएगा, हाउस लॉट भी कंप्लीट। अब आ गए राशि पे, क्योंकि 12 हाउस है ना, तो 12 राशि भी है। अब टोटल जो मैजिक है इस राशि में छिपा हुआ है। इस राशि पे हम लोग थोड़ा ज्यादा इफर्ट करेंगे, क्योंकि इस राशि को जैसे हमने कंप्लीट कर लिया, आपकी समझ लो बेसिक के 80% कंप्लीट हो गए। सिर्फ कंजंक्शन बच जाएगा, उसके बाद आप बोलोगे कि क्या हो गया। अब राशि पे ध्यान ज्यादा देना है। राशि जो है ना, कि जो मेष लगन है, उसके फर्स्ट हाउस में एक नंबर राशि होगी। लगन पहले क्लियर हो गई ना सबको? नए वाले जितने भी है, विशाल लगन क्लियर है? यस। शिल्पी लगन क्लियर है? एक नंबर एक मेष लगन है, कोई कर्क लगन है, कोई कुंभ लगन है। फर्स्ट हाउस में जो राशि होगा वो लगन चालू है। बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल देना होगा क्या? एक बार एग्जाम्पल दे रहे, मुझे लग रहा है इसके चेहरे से इसको समझ में नहीं आ रही है। जो भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार आप इमीडिएट वहां पे बोलो, तो क्या है ना कि अपने वहीं पे रुक जाएंगे। भी देखो, इस चार्ट में एक नंबर से करता हूँ। सबको स्क्रीन शेयर दिख रही है ना? जी। क्योंकि मुझे बताते रहना कि मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, चार्ट लग गई है। अभी देखो आप, ये एक नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर राशि है। ये अंदर में अब राशि हो गए। ठीक है, अब हम हाउसेस लॉट को एक बार के लिए भूल जा रहे हैं, अब हम राशि पकड़ रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर है ना? रिस।
एरिस, ये एरिस लगन का बंदा है। बात समझ गए आप? इसकी फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि है, दो सेकंड हाउस में 2 नंबर है, 3 नंबर, ऐसे ये चलते जा रहे हैं 12 नंबर। अगर मैं पूछूं इसका लगन क्या है, तो क्या बोलोगे आप? ये मेष लगन का है, एरीज, मेष एरिस मेष लगन लग्न। का ये आदमी है। जिसके फर्स्ट हाउस में जो नंबर है, उससे हम निर्धारित करेंगे ये किस लगन का आदमी है। अब मान लो हो सकता है किसी के ये 2 नंबर का हो, टॉरस। वृषभ, तो अब ये कौन सा लगन का आदमी है? ये वृषभ, टॉरस। ये टॉरस का है। अब इसके सेकंड फर्स्ट हाउस में आ गए 2 नंबर राशि, हम्म, यानी अब इसका लॉर्ड बदल गया। हम्म, बात समझ गए? अब ये 3 नंबर अगर मान लो लगन में आ गया, असेंडेंट आ गया, जिमनी, मिथुन, जेमिनी। जेमिनी मिथुन, हो गया, जेमिनी। मिथुन, मिथुन लगन का आदमी हो गया ये। हम्म, ठीक है। अब ये लगन में मान लो ये कैंसर आ गया, कैंसर, कर्क, हाँ। लियो। नहीं ये कर्क, कैंसर कर्क लगन है। कैंसर, हाँ। हाँ। ठीक है। किसी के लगन में 5 नंबर आ गया, सिंह, लि- लियो, लियो। ये लियो है, सिंह लगन का आदमी है। फर्स्ट हाउस हम्म, में देख लो कौन सा प्लैनेट बैठ, नंबर राशि क्या है, उस राशि से हम लोग देख लेंगे ये किस लगन का आदमी है। लगन आइडेंटिफाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब ये 6 6 नंबर हो गया, किसी के 6 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, हम उसको कन्या, क्या बुलाएंगे? ये कन्या, कन्या लगन का आदमी है। हम्म, ये हम्म, जातक का लगन वर्गो है। ठीक है। हम्म, अब ये 7 नंबर अगर फर्स्ट में आ गया, हम क्या लिब्रा। बुलाएंगे इसको? लिब्रा, लिब्रा। तुला, तुला, ये तुला। तुला लगन का आदमी है। हम्म, ये 7 नंबर का लगन का हम्म, आदमी है। किसी के लगन में 8 नंबर आएगा, वृश्चिक, हम उस चार्ट को वृश्चिक, देखते समझ जाएंगे ये स्कॉर्पियो। लगन का है, स्कॉर्पियो। हम्म, एसेंडेंट है। वृश्चिक, हमने हम्म, कैसे पकड़ा एसेंडेंट है? क्योंकि लग्न में पहला नंबर 8 नंबर है। हम्म, ठीक है। किसी के 9 नंबर फर्स्ट हाउस में आ गए एसेंडेंट, सजिटेरियस, सेजिटेरियस। ये सेजिटेरियस। सेजिटेरियस है। ये धनु लगन की कुंडली है। हम्म, अब किसी के 10 नंबर लगन में आ गए, कौन, ये कैप्रिकॉन, हो गए मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, हाँ। ऊपर। ठीक है। अब किसी के 11 नंबर आ गए फर्स्ट हाउस में, कुंभ। एक्वेरियस, कुंभ एक्वेरियस, लगन है, कुंभ। ये एक्वेरियस है। अब किसी के 12 नंबर आ गए लगन में, प्रीसियस मीन। स्पाइसिस, पाइसेस, स्पाइसिस, 12 राशि कंप्लीट। मीन। यानी हम पहले घर को देख के बता देंगे जो राशि लिखी है ये किस लगन का जातक है, उसके बाद आगे की कार्यक्रम चालू। ये इतना लगन सिंपल सिंप्लीफाइड है। अब हम राशि को पढ़ेंगे कि नंबर जो राशि है 1 नंबर लगन है, इस राशि का क्या इंपॉर्टेंस है, इस राशि का क्या तत्व है। क्योंकि हाउसेस तो हम समझ लिए कि पहला हाउस ये बॉडी है अपना, दूसरा अपना वाणी है, खान पान है, ये दे रहा है ये। पर ये 1 नंबर बैठ के ये क्या करेगा? बात समझ रहे ना? ये 1 नंबर बैठ के क्या करेगा? अभी क्या है कि सबसे पहले जितनी राशि है उसके लॉर्ड के बारे में पता है ना सबको? यस। हम्म। यस। पता है, किसको पता नहीं है वो चैट में लिख के बताए भाई, कि 1 नंबर मंगल का है, 2 नंबर टॉरस का है, 3 नंबर बुध है, 4 नंबर मून है, 5 नंबर सन है। किसी को, सबको पता है ना? यस। सबको पता है? यस। शिल्पी को देख के लग रहा है उसको पता नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा तो देखो, थोड़ा देखो आप। ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या है ना कि पहले मुझे भी 12 राशि ना लगातार याद नहीं होते थे, कभी कुंभ में मकर में कंफ्यूज हो जाता था। क्या किया मैं, याद करने की कोशिश डेली करने लगा कि मेष एरिस, एरिस मंगल, 2 नंबर टॉरस, टॉरस वीनस, तीन शुक्र, नंबर 3 नंबर मरकरी, बुध, बुध, 4 नंबर। तो जो मून। इरीडियन प्लैनेट है ना उसको पहले पकड़ना शुरू कर लिया कि भाई 4 नंबर कैंसर, मूनी है, सन का एक ही है लियो, बॉर्न टू बी रूल, लियो राजा शेर सिंह। तो ऐसे याद करना शुरू किया। वीनस का 2 नंबर 7 नंबर, तुला लगन भी वीनस है, 7th नंबर भी है, 2 नंबर भी है। हर प्लेनेट के 2 हाउस है सिवाय सन और मून को छोड़ मून। सन के। और सन और मून को छोड़ के हर प्लेनेट के 2 राशि। ठीक है। 12 राशि अपने ऐसे ही हो गए
शुरू है कि हो सकता है कि भाई किसी के चार्ट में ये फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर ये क्या कर रहा है, ये राशि, ठीक है। अगर मान लो ये एरिस लगन का है और मेरे पास चार्ट आ गया, ठीक है। अभी आप भूल जाओ इसमें कोई प्लेनेट बैठा है, किसी को प्लेनेट नजर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ राशि आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, प्लेनेट दिखना नहीं चाहिए, इससे प्लेन चार्ट है समझो आप। मंगल, पहला हाउस का मालिक कौन है, मंगल। मंगल। का मकान मालिक कैसा होना चाहिए राखी जी, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा। और सेल्फ झगड़े ओरिएंटेड। वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, झगड़े बार बार गुस्सा हो जाने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एरिस को नहीं बोलेंगे, हाँ ये बोलेंगे कि इसको गुस्सा बहुत गुस्सा जल्दी हो, आ जाएगा। हाँ गुस्सा वाला। मंगल है ना। अभी देखो सेल्फ ओरिएंटेड रहेगा। अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये राशि इसलिए बता रहा हूँ, बाकी एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट है, आपकी वास्तु यहाँ से शुरू हो जाती है, आपकी वास्तु जो है यहाँ से शुरू हो जा रही है। मैं इसको कैसे रिलेट करूंगा अभी आप देखना, ठीक है। लास्ट में मुझे एक बार विशाल याद दिलाना कि कुछ वास्तु के मैं टिप्स जैसे और भी बताया था मैंने रिंग के लिए, वो लास्ट में बताऊंगा मैं, नहीं तो भूल जाऊंगा फिर मैं। अभी देखो आप, एक नंबर साइन, जैसे एक नंबर आ गया, मुझे दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे इसका तो मकान मालिक मंगल है। होता ना कि भाई एक एरिया में देखो आप 10 मकान है, तो नहीं कोई नया आदमी आता है गेस्ट, तो बोलते हैं ये किसका मकान है, अरे भाई ये बहुत यहाँ का बाहुबली है, ये यहाँ का बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी, हम लोग बताते हैं ना। ये एक नंबर है, इसको देख के याद आ जाना चाहिए ये मंगल है। मंगल के कारक तत्व क्या है, अब देखो प्लेनेट भी आपको संग संग पढ़ना है, तो प्लेनेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे राशि के संग, एकदम इमीडिएट। बट बस थोड़ा ध्यान लगाओ, मंगल, मंगल देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, एनर्जी, इनर्जेटिक होना चाहिए, गुस्सा वाला भी रहेगा क्योंकि गुस्सा। उसमें फायर है, फायर एलिमेंट है ये एक नंबर। बात समझ लो कि नहीं, फायर एलिमेंट है एलिमेंट। ये मंगल का तत्व है। कहीं भी एक नंबर आए समझ लेना भाई ये एक्शन ओरिएंटेड आदमी है, ये एक्शन ओरिएंटेड घर है, इसका मकान मालिक बहुत एक्शन रहता है बाबू, हमेशा ये ठीक है। अभी प्लेनेट को नहीं पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेनेट के इफेक्ट हम बाद में डालेंगे टेस्ट, अभी सिर्फ हाउसेस पढ़ लिए हमने। अभी राशि क्या कर रहा है, तो फर्स्ट हाउस का मालिक कैसा होगा, भाई ये तो मंगल वाला है, ये बहुत फिट फाट में होगा, इसके पास बहुत एनर्जी होगी, ये काम फटाफट करता होगा, इसमें गुस्सा बहुत होगा। समझ में आ गया। अभी सिर्फ राशि पे कर लगन पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ तुम मान लो 2 नंबर राशि है, क्या है ये, दो नंबर। इसका लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस है। अभी क्या काल पुरुष की कुंडली में ये 12 हाउस जो बनाया गया है, हर हाउस को हर मकान मालिक को एक काम पे दिया गया है। मंगल को बोला गया कि भाई बॉडी ठीक रखो, तुमको बहुत काम करना है, तुम सेनापति हो, बॉडी ठीक होनी चाहिए, जिम फिम करते रहो, बॉडी बनाओ। तो उसने कहा भैया बॉडी तो बना लूं, खाना पीना कौन देगा, तो बोला ठीक है। सेकेंड। ये सेकंड हाउस बोला खाना पीना का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, इसका लॉर्ड कौन है, इसको काम दिया गया वीनस को। वीनस। वीनस को बोला गया कि भाई इसके खाने पीने का व्यवस्था आप रखो। तो कभी भी कहीं 2 नंबर राशि आ जाए तो दिमाग में क्या स्ट्राइक होनी चाहिए, वीनस की राशि। वीनस, धन कुटुंब। खान पान, याद रखो, इसको खाने का जिम्मा दिया गया ना। काल पुरुष की कुंडली यहीं से शुरू होती है, 1 नंबर से। धरती पे आदम ईव आए, आए ना पहला, तो पहली कुंडली जो काल पुरुष की बनी, ये मेष लगन की बनी, ठीक है। कोई कहता है ये विष्णु भगवान की पहली कुंडली है, कोई ये है, आप काल पुरुष की पहली कुंडली समझ लो, ये फर्स्ट कुंडली यही बनी है, जिसको हम एरिस लगन से बोलते हैं। इस लगन को जो 12 पढ़ लिया, वो कोई लगन पढ़ लेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंगल को दे दिया गया बॉडी बनाओ, काम करो, आप सेनापति हो, आपको बहुत सारा काम दिया गया है, ठीक है। मंगल ने कहा बिल्कुल मैं करूंगा, मुझे खाना पीना कहाँ से मिलेगा ये बता दो आप। तो उसको शुक्र। सेकंड हाउस को दे दिया गया, सेकंड हाउस को पहले घर बना, उसमें खाना पीना पैसा का व्यवस्था किया गया, जिसको हम सस्टेनेंस भी कहते हैं ना सस्टेनेंस, कहाँ से हम जिंदा रहेंगे, तो भाई सेकंड हाउस। तो भाई इसका चाबी किसको दिया जाए, इसका मकान मालिक किसको बनाया जाए, तो वीनस को जिम्मा दे दिया गया।
कि भाई वीनस जी आप आइए, शुक्र जी आप आइए, सेकंड हाउस के मालिक बन जाइए और सेकंड हाउस से आप खान पान दीजिए। हम कभी भी सेकंड नंबर राशि की बात करेंगे, चाहे कोई कुंडली हो, आपके दिमाग में दो चीज जरूर आनी चाहिए। ये वीनस है, इसके एट्रीब्यूट्स कुटुंब, धन और खान पान है। बात समझ में आ गई? जैसे हम खान पान हो गया, आगे हो गया, तो फिर बोला कि भाई आगे क्या करना है, कैसे चले हम? तो बोला भाई कम से कम वाणी, जो अमित जी, कम्युनिकेशन। वीनस चाहे कहीं भी बैठा हो, 2 नंबर कहीं भी बैठा हो, तो वो खान पान के इसमें जाएगा, राइट? नहीं नहीं, देखो ये टेस्टर है, ये बहुत एडवांस की बात पूछ लिया आपने। 2 नंबर कहीं भी वैसे बैठेगा तो पहले दिमाग में आनी चाहिए वीनस की राशि है, ये आ जाएगा। हम्म। बराबर है जी। ना? 2 नंबर हाउस से हम लोग क्या देखते हैं? धन, धन कुटुंब, देखते, कुटुंब देखते, खान पान। वाणी भी बात देखते समझ रहे ना। ना? हाँ खान, वो 2 नंबर राशि कहीं भी बैठेगी, वो तो लेकर जरूर आएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? राकेश जी फिर पूछो, आपको क्या पूछना है? आपको समझ में नहीं आया? नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ। मैंने बोला कि अभी 2 नंबर तो काल पुरुष की कुंडली में, 2 नंबर तो 2 नंबर की राशि 2 नंबर के हाउस में, राइट? अभी ठीक है। सपोज मकर लग्न की कुंडली है, तो उसमें 2 नंबर यहाँ आएगा ना, बराबर अब है, फिफ्थ हाउस में आएगा। फिफ्थ हाउस में आएगा। ठीक है, हाँ। तो अभी ये क्या है, टॉरस जो है, ये वीनस जो है, ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बन गया। हम्म। हाउसेस भी पकड़ना है ना अपने को तो। जी। ठीक है, लेकिन राशि कौन सी है? टॉरस। टॉरस। लॉर्ड कौन है इसका? शुक्र। वीनस। वेरी गुड। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जो हमने पहला पढ़ा कि भैया 2 नंबर राशि क्या देता है? खान धन पान। देता है, हाँ सर, कुटुंब देता है। ठीक धन है, देता है। तो इस आदमी जो भी मकर लगन का आदमी होगा, जो भी मकर लगन का आदमी होगा, उसका वेल्थ जनरेशन का सोर्स पंचम फिफ्थ घर हाउस जरूर में होगा। ये एडवांस लेवल हो गए, देखो ये पढ़ेंगे नहीं फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों पंचम घर हो जाएंगे? राशि 2 नंबर आ गया। आएगा। वापिस एक बार रिपीट करिए। अभी आप इसको कर लो, उन लोगों को समझ में नहीं आएगी। अभी देखो, क्या मान लो मकर लगन का है, राशि 2 नंबर आ गया। हम्म। अपने काल पुरुष के जो पहला कुंडली में पढ़ा कि भाई आप ऐसे देखो, देखो भाई ऐसा है कि जिसको नहीं पूछ, सबको समझ में नहीं आ रहा, पूछो आप। राखी जी पूछ रही है, राखी जी ने फीस दिया, राखी जी मजा ले रही है, बाकी लोग ने भी फीस दिया है भाई। तो आपको अगर पूछना समझना है तो पूछ लो, बेनिफिट लेते रहो, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि बेस यहीं से है, लोग बेस यहीं खराब कर देते हैं, आगे नहीं होगा। और ये बेस हो जाएगा ना, मैं बोलता हूँ वास्तु भी आप ऐसे करोगे कि आप बोलोगे क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गए काल पुरुष की कुंडली। हम ये 12 राशि पढ़ने वाले हैं। 12 हाउसेज हमारे कंप्लीट हो गए। 12 हाउस के हमने ये समझ लिया कि जो लॉर्ड जिस हाउस का बनेगा, वो लॉर्ड वही कैरी करेगा। समझ में आ गए? अब हम राशि पढ़ने जा रहे हैं, ये राशि क्या काम कर रहे हैं। 1 नंबर मिस, तो अभी हम 2 नंबर पे पहुंचे थे, तो 2 नंबर का लॉर्ड है वीनस। वीनस का काम काल पुरुष में लगाया गया कि भैया धन से रिलेटेड, कुटुंब से रिलेटेड, ठीक है, खान पान से रिलेटेड आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको इस मकान का मालिक बनाया जा रहा है। अब राखी जी ने सवाल पूछ लिया कि मकर लगन में 2 नंबर तो पंचम घर में आ जाएगा। इन्होंने 2 स्टेप आगे का सवाल पहले पूछ लिया, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए विशाल तुम्हारे हिसाब से? एक्चुअली मकर को इंग्लिश में बोलते क्या है? कैप्रिकॉन। लगन छोड़ कैप्रिकॉर्न। दो, कैप इनका तो सिंपल सा सवाल है कि भैया दो तो नंबर राशि इस घर में आ गया। तो कैप्रिकॉन तो टेंथ टेंथ वाला फर्स्ट हाउस में रहेगा, 10 नंबर फर्स्ट हाउस में रहेगा। लगन यही नहीं नहीं। बनेगा मेरी बात, लगन सबका तो अलग अलग होगा ना। हाँ राशि मूव करता है, राशि मूव कर गया। मान लो ये मेरा कुंडली है, हाँ। ये राखी जी का कुंडली है। बात हम्म, समझना, सिंपल बात समझ लेना। मेरे कुंडली में सेकंड नंबर राशि सेकंड घर में पड़ा हुआ है। हम्म, ठीक है, प्लेनेट कुछ भी नहीं है, प्लेनेट को भूल जाओ आप। तो सिंपल सा चार्ट देखो, तो बोलो कि सर अमित जी आपका जो धन आने का सोर्स है वो सेकंड हाउस है। हम्म। क्या है वो?
सेकंड हाउस। क्यों सेकंड हाउस है? काल पुरुष में 2 नंबर राशि धन को दिया गया, कुटुंब के लिए दिया गया। ठीक है, अब ये राखी जी का कुंडली है। ये क्या है ये? तो राखी जी की कुंडली में मेरा 2 नंबर आ गए। मेरा आया है 11th हाउस में। नहीं नहीं नहीं, 10, 11, 12 आपके तो सेकंड हाउस में आ गए ना, मकर लगन बनाया आपने। अरे नहीं, आपको मैंने तो एग्जाम्पल, ऐसे ही बोला मकर में आएगा, एग्जाम्पल के लिए। मेरा तो कर्क अरे लग्न मान का लो कुंडली अरे मेरे भी तो कुंडली नहीं है, मैं भी तो एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। है। ठीक है, तो ये जो राशि का ये वाला गुण जो था ना सेकंड हाउस में, ये वो अपने 5th में। character के साथ, अपने टेस्ट के साथ, स्वभाव के साथ, हो सकता है ये वेस्ट इंडीज रहा हो सकता है साउथ अफ्रीका रहा हो 20 साल। वो जब अगर यहाँ आया ना तो वो तत्व लेकर आ गया। अगर मकर मकर लगन कुंडली है तो 2 नंबर 5th हाउस में रहेगा। हाँ तो फिफ्थ हाउस में तो है ही है, हाँ ये राशि तो यही है। हाँ। लेकिन इसका गुण धर्म जो है ना ये यही वाला रहेगा। हम्म, गुण धर्म, हाउसेस की एट्रीब्यूट्स नहीं बोल रहा हूँ, गुण धर्म। इस घर को मेंटेन करने के लिए वीनस को अलॉट किया गया है। वीनस को काम पे लगा दिया गया कि भैया इसको खाना पीना आपको देना है। यहाँ पे जब 3 नंबर पे आ गए तो ये जेमिनाई हो गए। जेमिनी। ठीक है, इसका लॉर्ड हो गया मरकरी। मरकरी। इसको, मरकरी। हाँ, इसको बोला गया कि भाई ये जो सेनापति बना है, ये जो मंगल बना है, इसके भाई लोग को देखते रहो आप। ठीक है, इसके पराक्रम को बढ़ाते रहो, क्योंकि हाउस पराक्रम का भी है। इसके कम्युनिकेशन को ठीक करते रहो, मरकरी कम्युनिकेशन थर्ड हाउस। कोई भी अगर 3रा नंबर वाणी कहीं भी दिखे, बात समझ में क्या कह रहा हूँ, तो आपको दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कम्युनिकेशन की बात, डॉक्यूमेंटेशन की बात। अभी मैं आपको प्लेन प्रेडिक्शन बताऊंगा बिना प्लेनेट का, सिर्फ लगन के हिसाब से बताऊंगा, लगन के हिसाब से। ठीक है, 3 नंबर आ गया तो ये इसको मरकरी को किस काम पे लगाया गया कि भाई इसके भाई को देख लो आप, छोटे भाई बहन को देखो, डॉक्यूमेंटेशन को देखो, छोटी छोटी यात्रा करवाना होगा इसको। जो ये काल पुरुष में कुंडली में मंगल आया सेनापति बन के, इसको आप करवाना है। अभी तीसरे घर से चौथे घर में जब आया 4 नंबर राशि, ये मून। राशि का काम क्या दिया गया कि भाई मून। मंगल है, मदर। इसको मदर नरिश करो, इसको स्नेह करो। मदर माँ क्या करती है? नरिश करती है, हाँ स्नेह करती है। ठीक है, इसको जब इस घर में आएगा मंगल, तो मंगल को यहाँ खूब सुख होना चाहिए। सेनापति जो है ना, बोला गया ना भाई, यहाँ से घूमते जब इस घर पे आएगा 4 नंबर राशि में, तो 4 नंबर राशि का क्या गुण धर्म है? इसका लॉर्ड चंद्रमा शांति देगा, मन उसका शांत करेगा। आओ घर पे आओ, सुख लो, वाहन लो, गाड़ी लो। 4 नंबर से जब भी आ जाए दिमाग में, इसका मानसिक सुख कहाँ होगा? 4 नंबर में। ये राशि का गुण धर्म है, समझ में आ रहा है? अब हम 5 नंबर पे आ गए। 5 नंबर क्या हो गया काल पुरुष का? सन। संतान। सिंह, सिंह संतान। राशि, लियो। हाँ। तो लियो। संतान नहीं ना पढ़ेंगे, संतान तो हम पढ़ चुके हैं, हाउसेस तो पढ़ चुके हैं, लियो हम तो लियो, सही हाउसेस बात। पढ़ चुके हैं। अब हम राशि पढ़ रहे हैं। यहाँ आ गया सन, क्या आ गया ये? सन। सन। अब इस काल पुरुष में पंचम घर को, काल पुरुष में दिया गया सन को काम कि भाई सूर्य काम करेगा, ये बुद्धि के लिए है। बुद्धि प्रखंड तो आदमी का हर काम बढ़िया होगा। अगर बुद्धि खराब तो आदमी के काम खराब होंगे। संतान बढ़िया, हर चीज बढ़िया होगा। पढ़ाई लिखाई बढ़िया तो हर चीज बढ़िया होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? सूर्य को काम दे दिया गया कि भैया आप पंचम घर में 5th नंबर राशि में आप ये लो, ये गुण धर्म लो, और इस घर में आप इन कर जाओ, 5 नंबर रूम में इन कर जाओ। छठे घर में बुध को फिर दे दिया गया। बुध को क्या बोला गया कि भैया इसके रोग को देख लो, कोई बीमारी है, कोई शत्रु है, थोड़ा उसको निपट लो। काम वाला आदमी है तो सेवा में लगा दो, नौकरी वाला है तो उसको जॉब दिला दो। राशि क्या हो गई? 6 नंबर। लॉर्ड कौन हो गया? मरकरी। मरकरी। 7 नंबर वीनस, एगेन वीनस आ गया। 7 नंबर का काम क्या है? इसका सिंबल क्या है? तराजू। तराजू। लिब्रा। बैलेंस। बैलेंस बैलेंस। करके चलना है, पत्नी के साथ बैलेंस करके चलना है, व्यापार में बिजनेस पार्टनर के संग बैलेंस करके चलना है। व्यापार कैसे करना है तराजू बताएगा आपको, लिब्रा बताएगा, शुक्र बताएगा।
ठीक है। जैसे ये 8 नंबर में आया राशि, तो 8 नंबर मंगल को दे दिया गया। मंगल की 2 राशि है, फर्स्ट और 8, ये पीड़ा का खुद कारक है। तो हम ये बोलेंगे कि मान लो विशाल की ये राशि है, विशाल का लगन है, विशाल ने अपना बॉडी बनाया, खान किया, भाइयों से अच्छा संपर्क बनाया, माता से अच्छा व्यवहार रखा, बच्चों से अच्छा लगाया, सेवा भी अच्छा दी, पत्नी के साथ अच्छा लगाया, लेकिन 8वां घर में जैसे ही आया इसको पीड़ा होने लगी। तो पीड़ा क्यों हुई? इसने जरूर कुछ यहाँ गलत किया होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं? इसने जरूर कुछ गलत। तो जैसे 8 नंबर आ जाए, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए वहीं पे कि ये पीड़ा का भाव आ गया, सावधान हो जाओ, कुछ हुआ है। क्यों? ये हाउस लॉर्ड कौन सा है? मंगल, 8 नंबर। यही मंगल 1 नंबर में अगर बोला जाए तो ये इनर्जेटिक था, बॉडी बिल्डर बना रहा था, हाँ, एक्शन ओरिएंटेड था, था तो। पर यही मंगल जब 8वें घर में आ जा रहा है, 8वें राशि का लॉर्ड बन जा रहा है, तो मंगल खराब हो जा रहा है। काल पुरुष में इसको पीड़ा दिया गया ना। अब इसको ठीक कैसे करे, मंगल क्या करे तो अच्छा हो जाए, वो बाद में। ये शॉर्ट में मोटा मोटी बात को समझो आप। 9th हाउस, तो यहाँ उसको पीड़ा मिली मंगल को। मान लो ये विशाल की राशि है, विशाल का लगन है, विशाल ने यहाँ आके तकलीफ बर्दाश्त किया, इसने भगवान से बोला प्रभु अब मुझे छुटकारा दिलाओ, तो भगवान ने इसको 9वें घर में भेज दिया। 9th हाउस धर्म का, एक गुरु के पास भेज दिया, 9वें घर गुरु का है, भाग्य जुपिटर का। इसका लॉर्ड है। तो गुरु ने इसको ज्ञान दिया कि देखो भाई तुमने काम तो पीछे सब ठीक किया, कुछ तुमने गलत जरूर किया होगा, कुछ तुमने गलत, वो गलत को तुमने यहाँ यहाँ किया, यहाँ से ठीक कर लो आप, बाकी आप। तो इसने गुरु की बात मान लिया। जैसे गुरु की बात मान लिया, इसका भाग्य उदय हो गया, क्योंकि ये 9वें घर भाग्य का भी है। ये 10वें घर में पहुंचा। गुरु के कथन अनुसार इसने प्रॉफिट। कर्म करना शुरू कर दिया, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म। सही। 10वें घर से हम लोग कर्म देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं। इसीलिए बोला जाता है ये दोनों लॉर्ड जब मिल जाते हैं ना, 9th हाउस और 10th हाउस, कर्माधिपति धर्माधिपति योग बनता है। क्यों? ये कर्म का हाउस है, ये धर्म का हाउस है। सिंपल है ना। तो इसने गुरु की बात मान के अपने यात्रा को आगे बढ़ाया, कर्म अच्छा किया। जैसे इसने कर्म अच्छा किया, वो आगे बढ़ा, उसको गेन्स मिल गए, उसको लाभ मिल गए। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? 11वें घर, 11 नंबर राशि, एक्वेरियस, शनि इसका लॉर्ड, इसको लाभ देना शुरू कर दिया। क्यों? इसने पिछले घर में अच्छा कर्म किया, इसको यहाँ लाभ मिला, कुछ अच्छे दोस्त मिले। क्वेश्चन। अब ये यात्रा करते करते जब आगे पहुंचा, तो इसके मन में सवाल दो आया कि भैया 12वें घर तो मोक्ष का भी है, अब बहुत हो गया, अब मोक्ष लेना है, अब साधना में लीन हो जाना है, तो ये घर इसको मोक्ष दिला देगा। लेकिन 11वें घर में कुछ खराब दोस्त मिल गए उसको। अब वो ये 12वें घर में आके क्या करेगा, इसने जितना कमाया था ना वो सब गंवाएगा, क्योंकि ये व्यय का घर है। इसीलिए किसी का 12 नंबर लगन होता है ना, राकेश जी सुन रहे हो ना आप? जी जी। अगर किसी का 12 नंबर लगन हो, उसको आंख बंद करके बोल दो सर आप खर्चीले बहुत हो। प्रिडिक्शन आ गई। हाँ यस। सचिन जी, बात समझ में आ रही है ना? बारह जैसे नंबर जैसे लगा। मान लो किसी का 12 नंबर लगन हो गया, मीन लगन का बंदा कोई आपके सामने आके बैठ गया, आपने उसकी पत्री खोली और फर्स्ट हाउस में 12 नंबर आ गया, तो अभी प्लेनेट नहीं देखना है, सिर्फ राशि देख के क्या बोलेंगे अपने? आप खर्चीले बहुत हो। क्यों बोलेंगे खर्चीले होंगे? आपने कैसे बोल दिया? आपने तो प्लेनेट देखा नहीं, क्योंकि 12th लॉर्ड को। 12वें घर का राशि है ना। बैठा हुआ है। हाँ, अब आपने तत्व पकड़ रहे हो। ये 12वें घर का डोमेन का आदमी आया मेरे घर में, ये साउथ अफ्रीका से आया है, ये वेस्ट इंडीज से आया है, इसके स्किन थोड़े डार्क होंगे, हाँ, ये न्यू जर्सी से आया है, ये अमेरिका से आया है, इसके स्किन व्हाइट होंगे। वो तत्व लेकर आया, अब कहीं भी जाए वो लेकर आया है नेशन। बात समझ में क्या कह रहा हूं?
11th नंबर के लगन अगर कोई बन गया बंदा, मान लो 11 नंबर कोई लगन मिल गया आपको, आप क्या बोलोगे उसको? ये आदमी सोशलाइज बहुत होगा, इसको सोशल में रहना पसंद होगा, दोस्त यार इसके बहुत होंगे। गेन होंगे बहुत, प्रॉफिट। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है राखी जी? जी जी। बट सर 11 नंबर तो शनि की भी राशि रहती है ना? तो अभी अभी पहले हमने क्या अच्छा, बोला? हाउस की अभी बात कर रहे हैं, हाउस की बात चल रही नहीं, है, सॉरी हाउस सॉरी। छोड़ दो, अभी हाउस छोड़ दो, अभी हम राशि की बात कर रहे हैं। शनि की राशि है तो शनि ने क्या मना किया? क्या गेंस नहीं देगा? किसने कहा आपको ये बात? किसने कहा कर्म आपको? करके कर्म करके गेंद देगा ना? कर्म करके देगा। कर्म तो हम 10वें घर से देखेंगे। शनि की तो दो राशि है। 10 और 11। शनि, अरे भाई आपके पास दो घर है, आपके दो बच्चे हैं, बात समझे कि नहीं आप? हम्म। हम तो इस घर की बात कर रहे हैं, इस बच्चे की बात कर रहे हैं, शनि के इस रूप के बात कर रहे हैं। तो यहाँ शनि बैठ के क्या बोलता है 11वें नंबर पे कि भैया गेंस की बात करो, ये बंदा गेनफुल होगा, इसको बहुत सोशलाइज होगा। हमने कोई प्लेनेट नहीं लेना, हमने ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, अब एक बार आप लोग शुरू हो जाओ। शुरू इसलिए हो जाओ, नहीं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। सपोज मैं आपको बोलूं ये 1 नंबर है, इसकी सिर्फ फर्स्ट हाउस देख के पहले प्रेडिक्शन करना अपने को। हाँ, ये बंदा कैसा होगा? कोई राशि नहीं देखनी सेल्फ है। सेल्फ एनर्जेटिक रहेगा। सेल्फ ओरिएंटेड रहेगा। सेल्फ सेंटर्ड भी रहेगा, हाँ। अपने में रहेगा, क्योंकि भाई हम है ना, फर्स्ट हाउस हम खुद है। अपने अपने घर पे बैठे साला कौन देखे? हाँ, बात समझ में आ ये रही है? बात ये थोड़ा यानी आर्ग्यू करने वाला इंसान भी रहेगा ना? हाँ। देखो, आर्ग्यू करने वाला तब रहेगा जब इस पे कोई एक मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि रहेगी, उसके संग में बैठेगा। अगर ये अकेला बैठा रहेगा ना, मान लो ये मंगल अकेला बैठ गया, सपोज इस घर का मालिक ही बैठ गया यहाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, एकदम हाउसेस भी वही काम करेंगे, राशि भी वही काम कर रहा है, राशि का स्वामी भी वही काम कर रहा है। हाँ, सब चीज बढ़िया हो गया ना? यस। भाई लड़का अच्छा पढ़ा, उसकी पत्नी अच्छी आ गई, उसके घर अच्छे है, उसके मकान अच्छे है, सब बढ़िया। हाँ, बात समझ में क्या कह रहा हूँ? बंदा तो बढ़िया है लेकिन बंदे की पत्नी बढ़िया नहीं मिली, 7वां का डैमेज है। बंदा तो बढ़िया है, उसके भाई बढ़िया नहीं है, तीसरा का डैमेज है। बंदा तो बढ़िया है, फर्स्ट लॉर्ड बढ़िया, हर प्लेनेट से बढ़िया है, लेकिन इसके पंचम घर खराब है, इसकी बुद्धि और बच्चे खराब होंगे। बात समझो आप। सिर्फ लगन देख के प्रिडिक्शन कैसे करना है? कोई मेरे पास अगर मेष लगन का आएगा तो मेरे दिमाग में पहला क्या आएगा? अरे इसके फर्स्ट हाउस में तो 1 नंबर राशि है, इसका मालिक तो मंगल है। ये आदमी इनर्जेटिक जरूर होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, मंगल है, थोड़ा झगड़ा कर सकता है, थोड़ा गुस्से वाला होगा। मंगल का कारक तत्व यूज करो। हम प्लेनेट भी पढ़ते जा रहे हैं संग संग में, फिर बता रहा हूँ आपको बार बार, हम प्लेनेट भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सर आप मंगल, मेष और स्कॉर्पियो का एक ही आएगा ना? नहीं, पहले मंगल को पकड़ो आप। मेष में मंगल अच्छा करेगा, स्कॉर्पियो में मंगल मंगल झगड़ा करेगा, ये निचता पे उतर जाएगा। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी आप 1 नंबर पे करो, मंगल के मेन कारक को पकड़ लो, मंगल कहीं भी रहे, किसी घर पे रहे, वो अपना कारक रखेगा। विशाल, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? हम जब तक नहीं आगे सीखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो पूरी थ्योरी है वो बेसिक पे ही है। क्योंकि आपको एडवांस पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बेसिक वाले नहीं मिल रहे, और बेसिक से ही पूरी एडवांस की थ्योरी है। आप प्रिडिक्शन ऐसे करोगे कि आप क्या बोलो। तो अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप फिर बोलो। आप शिल्पी, आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलो एक दिन और एक्स्ट्रा बैठेंगे हम लोग कुछ नए को लेके। ठीक है, विशाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। संदीप भैया, कोई प्रॉब्लम? नमस्कार अमित जी। नमस्कार नमस्कार, संदीप भैया कोई? अमित जी देखो, अच्छा भला आ रहा था, वो बीच में सारी खिचड़ी पक गई। हाउस, राशि, प्लैनेट। अभी देखो क्या है संदीप भैया, मेरी बात समझो। ये आपकी क्लास है,
मेरी बात समझ लो आप, फीस सभी ने दिया है, तो यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं समझ में नहीं आ रही है, आप वहीं रोको ना। मेरे लिए तो ये सिंपल है, अब विशाल जल्दी पकड़ रहा है, उसके लिए भी सिंपल है, हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको है, आप जहां नहीं आ रहा वहीं रोको, आप वहीं पूछो, 5 बार पूछो आप, अब आगे मत बढ़ो। हाउसेस समझ में आ गई? हाउसेस क्या कर रहा है, 1 से 12 घर, 1 से 12 घर समझ में आ गई ना? हो गई है। अभी जो हाउस करेगा वही हाउस नोट करेगा। अरे संदीप भैया जिस घर के मालिक है, तो संदीप भैया का ही तो घर है वो, जो बिल्कुल। सामान उस घर पे है संदीप भैया का ही है वो। इतना समझ में आ गया। अब अपने ये देखना है कि भैया ये राशि जो है, हर आदमी के अलग अलग कुंडली में जो राशि है वो काम करता कैसे है। ठीक है। एकदम सिंपल समझो आप। हाउसेस कंप्लीट हो गई मेरी, मुझे हाउस पता हो गए, 1 से 12 घर करता क्या। पहला घर मैं हूँ, दूसरा घर मेरा कुटुंब है, तीसरा घर जी भाई जी। बहन का है, चौथा घर माता का है, पंचम घर मेरे संतान का है, सुख का है, मेरे बुद्धि का है, छठे घर मेरे रोग का है, सातवें घर मेरी पत्नी का है, आठवें घर मेरे पीड़ा का है, नौवें घर मेरे भाग्य का है, मेरे पिता का है, दसम घर मेरे कर्म का है, 11वें घर मेरे लाभ का है, 12वें घर मेरे व्यय का है। 12 घर कंप्लीट हो गए, हाउस ये पूरे दिमाग में बैठ गए। अब इसके मालिक क्या करेंगे? मालिक भी वही करेंगे जो हाउस करेगा। दूसरा घर का ठीक मालिक है। जहां से धन आएगा, आपकी कुंडली में अगर दूसरा घर का मालिक जहां भी बैठ जाएगा, मैं बोलूंगा इस आदमी को पैसा वहां से जरूर आएगा। कागज पे लिख लेना आप। ठीक बात है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरे घर से धन अगर आ रहा है, अपने हाउसेज आपको याद हो गई। एक एक मिनट अमित जी, यही एग्जांपल लेते हैं। दूसरे घर का मालिक हम्म, जहां पर जाके बैठ गया, पैसा वहां से आएगा। बराबर है। ठीक है, फर्ज कर लीजिए किसी की कुंडली वृषभ लगन की है, 2 नंबर की है। 2 नंबर की, तो ठीक है, दूसरे घर का मालिक यानी 3 नंबर की राशि हुई, ये बुध की मरकरी हो हुई, गई। हाँ, मर्क्यूरी। ठीक है। और मर्क्यूरी जाके बैठ गया है 11th हाउस में। 11th हाउस में। हाँ जी। तो हम क्या बोलेंगे कि अब मेरी बात समझो। जी, अभी क्या आपने कहा, सेकंड लॉर्ड बैठ गया 11th में। हाँ अपने ऐसे पढ़ेंगे ना, पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? पढ़ाई है ना, डॉक्टर एक मेडिकल का स्क्रिप्ट पढ़ता है। अपने तो ऐसे नहीं बोलेंगे, अपने बोलेंगे सेकंड लॉर्ड जो है वो 11th में जाके बैठ गया। ठीक है। इस आदमी को धन 11वें घर से जरूर आएगा। ठीक है। 11वें घर से इस आदमी को धन धन आएगा। जरूर आएगा। अब 11वें घर क्या क्या चीज का है? गेन्स का है, इनकम है। देखो, गेन सबसे पहले तो फायदे इसको, 11वें घर से लाभ इसको बढ़िया होंगे। ये बिल्कुल। सोशल, जितना फ्रेंड्स सोशलाइज होगा उतना सोशल, उसको हाँ, पैसा आएंगे। ठीक है। फ्रेंड्स आएगा। ठीक है। हो सकता है ये कोई एनजीओ समाज में सेवा, चैरिटी समाज कर रहा हो, इसको ठीक है पैसे अमित जी। आएंगे, इसको पैसे आएंगे। आप ये 50 चार्ट में लगा लो, मैं तो यूट्यूब पे दे रहा हूँ ना सर। ऐसा थोड़ी कि मैं आज बोल रहा हूँ कल आपको मना कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, और पूछो, आप जितना पूछोगे आपको क्लियर होगा। और कोई नहीं एग्जांपल है आप दिमाग में लाओ। नहीं नहीं, बस मेरा यही था, मतलब ये मैं हमेशा ये हाउस राशि अभी देखो, इसमें मैं मिनट में आपको याद करवाऊंगा, एकदम मिनट में, आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने बोला सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th पे बैठा, पैसा कहाँ से आएगी? शिल्पी बात सुनते कंसल्टेशन, रहो। उस बंदे को पैसा 11वें घर से आएगी। 11वें घर कंसल्टेशन। क्या चीज का है? सोशलाइज का है। वो आदमी जितना सोशलाइज होगा उसको पैसा आएगी। अब आप एक सवाल पूछो कि भैया मैंने तो देखा पर उस आदमी को पैसा नहीं आ रहा है। आप उस आदमी से मिल लेना, वो आदमी सोशलाइज नहीं होगा, वो मिलने से कतराता होगा, बात करने से दूर भागता होगा। बात में मैं क्या कह रहा हूँ? वो आदमी में ये अवगुण जरूर होंगे, तो बोल के पैसे नहीं आ रहे हैं उसके। समझ गया अमित जी, समझ गया। ठीक है। अभी इसी पे एग्जांपल लेके चलते हैं, इसी पे एकदम। अब मान लो सेकंड लॉर्ड जहां धन आ रहा है, मैंने बोला सेकंड लॉर्ड का मालिक जहां बैठेगा वहां से पैसा आएगा। सिर्फ भी बात समझ रहे हो ना? तो इन्होंने बोला 11वें घर में बैठ गया, तो 11वें घर क्या चीज का है? लाभ का है। तो लाभ आएगी, लाभ, कहाँ से आएगी? दोस्त यार से फ्रेंड, आएंगे, फ्रेंड से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोली। हो सकता है दोस्त यार के साथ बिजनेस कर रहा हो ये बंदा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अभी सुनो, 12 सेकंड लॉर्ड का मालिक 12वें घर में बैठ गया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं संदीप भैया, यही चीज सर पढ़ाते पढ़ाते थक गए,
लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12वें घर में बैठ गया। इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा उसको। बहुत अच्छा बात बोली। देखो अभी क्या है कि लोग गलती क्या कर देते हैं विशाल, यहाँ पे जब भी 12वां घर का नाम सुनते हैं ना, वो बोलते हैं यहाँ खर्चा करेगा। नहीं, हम बात इन्वेस्टमेंट। क्या चीज की कर रहे हैं, हम बात पैसा आने की कर रहे हैं। सेकंड हाउस इन्वेस्ट हर करेगा 12वां तो जरूर आएगा। है, हर 12वां जरूर है, हम पैसा की बात कर रहे हैं। इसका जो है 12th हाउस से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा। 12वां घर इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन भी है 12वां घर। ये आदमी विदेश से भी पैसा ला सकता है। ये आदमी हॉस्पिटल में काम करता होगा, जेल खाना में काम करता होगा, जो जो 12वें घर में आता है। मेडिटेशन करता होगा यार, मेडिटेशन का हाउस है ये। योगा टीचर रिट्रीट होगा। भी चला देता है, हाँ, रिट्रीट भी चला सकता है मेडिटेशन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, हाँ, 12वें घर से मेडि पैसा आएगा। मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस। मैं क्या बोला आपको, एकदम आएगा उस आदमी को 12वें घर से ही आएगा। और जितने भी एनआरआई फॉरेनर है, उनका 12th हाउस या राहु से कनेक्शन सेकंड लॉर्ड मिलेगा मिलेगा, आप देख लो। क्योंकि राहु भी 12वें घर का कारक है, फॉरेन का कारक है ना। और 12th हाउस खुद में है, उसका सेकंड लॉर्ड 12th में बैठा होगा, फॉरेन से पैसा आता होगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता होगा। मैंने एक बंदे का चार्ट देखा, सेकंड लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। सेकंड लॉर्ड 12th में इसी इसी अपने ही चार्ट, अपने ही जो ग्रुप में है कोई है, उनके भाई है, मैंने उनका चार्ट देखा है। सेकंड लॉर्ड 12th में बैठा है, बंदा क्या काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ठीक कर रहा है। हाँ, वो आदमी राइज करेगा, वो राइज कर रहा है, पैसे आ रहे हैं उसको, पैसे, अरे क्योंकि वो अपने डोमेन के हिसाब से काम कर रहा है। पैसा उसी आदमी को नहीं आ रहा है, ये बात आप कागज पे लिख लो, जो अपने चार्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको सिर्फ अपना एरिया पकड़ना है, डोमेन, कि किस चार्ट में कहाँ का प्रॉमिस है। इस चार्ट का प्रॉमिस है कि भैया सेकंड घर तो पैसा दे रहा है, हमने पढ़ लिया, अमित भैया ने पढ़ा दिया कि दूसरा घर धन का है। पर धन आएगा कहाँ से, जब आप दूसरे घर का मालिक बैठेगा। मैंने छोटा एग्जांपल उस दिन दिया था कि भैया हम कहीं जाते हैं तो संदीप भैया खर्चा करते हैं, बात समझो मेरी यार। लेकिन संदीप भैया कोई और टूर पे चले गए, हम और टूर पे चले गए, तो क्या संदीप भैया पैसा खर्चा करेंगे? तो नहीं करेंगे। अब मुझे वहां जाना पड़ेगा जहाँ संदीप भैया है। बात विशाल समझ में आ रहा है ना? तो सेकंड अगर लॉर्ड 11 गया, अब हम 11वें सर घर मुझे को सर एक एक मिनट, पूछना मुझे भी था, पूछना। बताओ बताओ मुझे राखी जी पूछना बताओ। था। हाँ, अभी मुझे पूछना था। अभी आपने बोला सेकंड लॉर्ड 12th में रहा, राइट? हम्म, तो 12th में सपोज अभी सेकंड लॉर्ड 12th में गुरु है, ठीक है, बट शुक्र की राशि में। राखी जी अभी आप क्या है ना, दो दो स्टेप आगे चली जा रही हो आप, मेरी बात समझो, ओके, आप एडवांस पे एडवांस पूछ रही हो। अभी इन लोगों को बेसिक तो पहले करवा लेने दो, आप टेस्टर पे टेस्ट डाल रहे हो ऊपर में आप। अभी पहले ये क्लियर हो गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठेगा, पैसा कहाँ से आएगा? विदेश से। विदेश से आएगा। चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ। सेकंड लॉर्ड का अगर मालिक तीसरे घर में बैठा है, शिल्पी बताओ कहाँ से भाई पैसा आएगा? भाई एक से, एक भाई करके सिबलिंग, से। बताओ। सिबलिंग्स। भाई से, सिबलिंग से। देखो अभी क्या है, भाई से, तो क्या भाई का हमेशा पैसा देता रहेगा? नहीं। ये वो भाई के ये है साथ मिल भाई के हाँ साथ अभी मिल के ये है, काम करना होगा। ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई के साथ मिलके काम कर लो तो पैसा आएगा। या ये बंदा कोई डॉक्यूमेंटेशन काम करता हो, डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग करता हो किसी कंपनी में। या हम्म। ये तीसरे का और क्या काम है, टूर एंड कम्युनिकेशन। ट्रेवल का काम है, टूर एंड ट्रेवल का काम है, हाँ, हाँ, कमीशन का काम है। सबसे अच्छा किसने का कमीशन? मैंने बोला। बहुत बहुत बढ़िया। थर्ड हाउस कमीशन का काम है। हम्म, थर्ड हाउस ऑनलाइन है, ये आदमी ऑनलाइन से पैसा कमाता होगा। इंश्योरेंस का भी काम होता है ना? नहीं, हाँ, इंश्योरेंस थर्ड हाउस नहीं, इंश्योरेंस इज 8th हाउस। कम्युनिकेशन अच्छा होगा, मीडिया में काम करता होगा। मीडिया पे ठीक है, मीडिया बढ़िया है, ऑनलाइन मीडिया, उसके संग रहू हम्म, भी चाहिए, वो हम जोड़ लेंगे, ठीक है, परफेक्ट है। बात समझ में आ गया? हम्म, दूसरा घर का मालिक जहां बैठेगा पैसा वहां से आएगा। अब सेकंड लॉर्ड 4th में बैठ गया, सचिन जी मदर से। बताइए कहां से पैसा आएगा? सेकंड लॉर्ड 4th में आ गया, अभी आज ही रातों रात आप अपना जान जाओगे और सबका कि पैसा माँ आएगा कहां से? मदर मदर से। से।
माँ के मदर से। माँ के इससे। एक एक करके ना देखो, जिसको नहीं आ रहा जिसको आ गया वो तो बढ़िया है, वेल एंड गुड। इस पे आपको पराशर गुरु जी की कृपा है, केतु की मेहरबानी है कि आप जल्दी सीख रहे हो। पर जिसको नहीं आ रहा उसको भी संग में लेके चलेंगे एक बार, ठीक है। तो सचिन जी बताओ, अगर मान लो दूसरे घर का मालिक फोर्थ में बैठ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा? मदर से आएगा, माँ की तरफ से। बिल्कुल सही वास्तु बोला, से भी मदर से आएगा। आएगा। अभी देखो, अगर उसकी मदर नहीं है तो क्या बोलोगे आप? माँ नहीं है, माँ जमीन, गुजर गई। वास्तु से आएगा, जमीन से एकदम आएगा। सही, एकदम सही बोला। देखो यहाँ सबसे बेसी जो है ना बेनिफिट राखी जी ले रही है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इन सब दे रहे हो, फिर बेनिफिट राखी जी ले रही है सचिन भाई। इसीलिए खुल के पूछो। अभी सेकंड लॉर्ड जो है फोर्थ से आएगा, तो क्या ये आदमी का काम कंस्ट्रक्ट, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे आ सकता है? हम्म। चौथे यस। घर हो? प्रॉपर्टी ये वगैरह आदमी काम करे वर्क तो भी आएगा। ये आदमी वर्क फ्रॉम होम कर सकता है? ये जी आदमी का जी प्रॉपर्टी का काम से पैसा आ हम्म। सकता है? हम्म। हाँ, ये हम्म। आदमी अपनी माँ के साथ मिलकर काम कर सकता है? हम्म। जी। कितना इजी है। सेकंड लॉट फिफ्थ में चला गया, अब बताओ पैसा कहाँ से आएगा? सन। संतान से। एजुकेशन से, हाँ, एजुकेशन फील्ड। मैं बोला राखी जी आप निकल जाओगी, बात समझो आप, ठीक है। संतान से आएगा, पता है, सन से। देखो अभी क्या है कि मान लो संतान तो पैदा किसी का 10 साल के बाद होगा, ठीक हम्म। है। हम्म। अभी स्टार्टिंग पैसा कहाँ से आएगा? एजुकेशन हो गया, और बुद्धि, लाइक, तो पंचम घर का एट्रीब्यूट, मैंने क्या कहा, 1000 एट्रीब्यूट है पंचम घर से, मेरी बात समझ लो, ठीक है। क्या है? एक ये हजार आदमी, ये आदमी एडवाइजर हो सकता है हम्म। पंचम घर में, बात समझो। ये आदमी लर्निंग से पैसा कमा सकता है। हम्म। पंचम घर शेयर बाजार का भी है, शेयर मार्केट का भी है, स्पेकुलेशन कहते हैं ना, देखना। हम्म। पंचम घर से हम देखते हैं कि आदमी शेयर बाजार कर सकता है कि ना, बिल्कुल सही है। एकदम से एनालिटिकल से, अनिका जी ने कहा एनालिटिकल से, बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो आप, एकदम सही है। फिफ्थ हाउस का एट्रीब्यूट पकड़ लो आप। हाँ संदीप भैया बताओ। अमित जी, एक डाउट ये आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि तीसरा सेकंड हाउस का लॉर्ड जाके 12th में बैठ गया, 11th में बैठ गया, 5th में बैठ गया। हम जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड जहां जाके बैठ गया वो हम देख रहे हैं ना, ना कि काल पुरुष के। हाँ बिल्कुल 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 बस बिल्कुल। बस यही है, यही आके अटकता हूं हमेशा। अरे अब अटकाना छोड़ दे रहा, एक बात समझो आप, यदि जो मन में जब सवाल आए ना, आप जब पूछोगे ना, आपके क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे एकदम। आप उसको रखो मत। अभी क्या है, हम जब सेकंड हाउस की बात करें या सेकंड लॉर्ड की बात करें, हम आपकी कुंडली की बात कर रहे हैं। बात समझो आप, फंक्शन तो सेम रहेगा, आपके घर का हो या मेरे घर का हो, सेकंड लॉर्ड पैसे ही लाएगा, वो चाहे मेरा लॉर्ड हो या आपका हो। बट क्या है, मेरा सेकंड लॉर्ड फोर्थ पे बैठा है तो मुझे पैसा प्रॉपर्टी से आएगी, वो पैसा मेरी माता से आएगी। आपका सेकंड लॉर्ड नाइन्थ पे बैठा है तो पैसा आपके पिता से आएगा। पैसा पैसा आपके टीचिंग लाइन से भी आ सकता है। पैसा आपके बाहर धर्म यात्रा से भी आ सकता है। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ आपको? हाउसेस तो दोनों के सेम है, हाउस लॉर्ड जो है जहां बैठेगा वहां डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब सेकंड लॉर्ड जी सेवन अमित पे जी, बैठ समझ गया, गया। सेकंड लॉर्ड सेवन पे बैठ गया। चलो संदीप आज आप ही का हो जाएगा। आज आपको पूरी सेकंड लॉर्ड पैसा कहां से आएगा, आप किसी को चार्ट में देख के तुरंत बताना। आप सेकंड लॉर्ड सेवन पे बैठ गया, अब बताओ पैसा कहां से आएगा? ससुराल से, आ, पत्नी से, नहीं, ससुराल से, नहीं आएगा ससुराल, सेवन पार्टनरशिप, हाउस लॉर्ड पत्नी ससुराल। से, पार्टनरशिप पत्नी से, से, वाइफ पार्टनरशिप वाइफ से। से, एक पत्नी से। मिनट राखी जी, वाइफ एक मिनट से मत या बोलो, आप हस्बैंड, मत बोलो, आप मत बोलो, राखी जी आप मत बोलो, संदीप भैया बोलो वाइफ, आप। वाइफ से या हस्बैंड से, देखो पार्टनरशिप से। सबसे पहले अगर सेवेंथ हाउस की बात हम करें ना, आपके जी बारे दिमाग में सबसे पहला स्ट्राइक क्या आनी चाहिए? ये इंडिपेंडेंट बिजनेस का हाउस है। सबसे पहले देखो, एक वास्तुकार और एक ज्योतिषकार जो होते हैं और नॉर्मल आदमी से अलग क्यों है? बस एक ही चीज का फर्क है, दिमाग स्ट्राइक तुरंत करनी चाहिए आपको। सेवेंथ हाउस की जैसे हम बात करें, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस की बात कर रहा है। सातवां घर, छठा घर जब नौकरी है, तो जैसे सातवां घर आ गया, ये आदमी है ना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है। बात समझे आप? सेवेंथ हाउस आ गया ना,
ये आदमी पत्नी के साथ व्यापार कर सकता है, ये आदमी पार्टनरशिप की बिजनेस कर सकता है, मतलब ये बिजनेस ओरिएंटेड आदमी हो सकता है भैया। इसको पैसा सातवें घर से ही आएगा, ये प्रॉमिस लेकर आया है। बात समझ में आ गया? किसी का सेकंड लॉर्ड 8 में आ गया, अब बताओ क्या जो होने वाली है? फॉरेन से, ऑकल्ट से पैसा आएगा, फॉरेन से ऑकल्ट पैसा फील्ड है। से, नहीं, आठवां घर ऑकल्ट फील्ड, फॉरेन का तो है ही नहीं, ऑकल्ट कैसे फील्ड से बोलेंगे? आएगा, ऑकल्ट फील्ड से, ऑकल्ट ज्योतिष। है, हाँ, ज्योतिष से पैसा आ सकता है, बिल्कुल सही। और बताओ, और बहुत सारे एट्रीब्यूट से बताते रहो आप लोग। डॉक्टर है, नर्स है, फिटनेस आठवें घर टीचर क्या है। है? उसमें क्या है, देखो आठवें घर में डॉक्टर हम देखते हैं, पर जो छठा घर भी लेंगे, क्योंकि छठा घर रोग का है ना। हम्म। जब तक छठा घर नहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, आठवां घर अकेला डॉक्टर नहीं बनेगा। अभी देखो आठवें घर क्या क्या आएगा, आप लिखते रहो। आठवें घर से LIC एजेंट बन जाएगा वो। आठवें घर से रिसर्च साइंटिस्ट कर सकता है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आठवें घर से टेक्निकल का काम कर सकता है। आठवें घर से वो जितने भी ऑकल्ट साइंस है वो कर सकता है। आठवें घर से वो पेट्रोल पंप खोल सकता है। आठवें घर से कोयलरी माइनिंग, जितनी जमीन के नीचे वाली काम कर सकता है। और आठवें घर से इलीगल काम भी, स्मगलिंग भी कर सकता है। यानी किसी को स्मगलर बनाना हो और सेकंड लॉर्ड 8 में है, तो इसके योग पक्के हैं। बस जेल जाने का योग भी आप देख लेना कि जेल से बचेगा या जेल चला जाएगा। आपने तो उसे स्मगलर बना दिया सेकंड लॉर्ड 8 में देखे, पर उसके योग अगर जेल वाले होंगे तो वो जेल चला जाएगा। बात समझ में आ गया ना? सिंपल हो गया। सेकंड लॉर्ड जहां जाएगा धन वहां से आएगा। कोई भी एक इसमें बार कुछ ऐसा लग रहा है? एक बार 6 और 8 का फिर से बता दीजिए। 6 अगर 6th में है और 8 में है वीनस तो। बहुत अच्छा। सेकंड लॉर्ड है छठा घर। छठा घर क्या चीज, क्या बताते रहो, बताते रहो, मुंह से बताते रहो। रोग रिपू रोग, ऋण। सबसे पहला आना चाहिए सेवा। हम्म, देखो यही फर्क है विशाल, बोलते सब हो, आता सब है। किस चीज को पहले बोलना और बाद में बोलना, इस चीज को। कोई आ गया बंदा तो क्या रोगी होगा वो? ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले बोलो सर आप सर्विस में हो क्या? हम्म, छठा घर सर्विस में भी है। हाँ, हम्म, बात समझ में क्या कह रहा हूँ? छठा घर क्या है? सर्विस सर्विस। का है। बोले सर आप सर्विस में हो क्या? वो बोलेगा हाँ सर्विस में है। सर कौन सी सर्विस है आपकी? डॉक्टर वगैरह। तो डॉक्टर है, रोग वाला है, तो प्लेनेट हम्म, वैसे होंगे। हम्म, कोई बैंक में हो सकता है, कोई बैंक में। तो सेकंड लॉर्ड का प्रोमिनेंट कनेक्शन होगा, सेकंड लॉर्ड उसके संग बैठ के सेकंड हाउस को देख रहा होगा। हम्म, वो बात की है, लेकिन बराबर है, हाँ हो सकता है एकदम जॉब में होगा, बंदा जॉब में ही होगा। सेकंड हाउस है, उसको पैसा छठे घर से ही आ रहा है। हो सकता है उसको ब्याज का पैसा आ रहा हो, इंटरेस्ट, वो भी छठा घर है। फाइनेंसर हो सकता है वो। हम्म, अरे लोन देगा तब तो रिकवरी करने जाएगा, तब तो हाँ। मारपीट करेगा। छठा घर मारपीट हो रहा है। हम्म, समझ में आ गया? एट्रीब्यूट समझ में आ रहा है? और 8 हाउस का फिर से बता दीजिए अगर एक मिनट सेकंड। बता दे रहा। अभी क्या है ना कि माइंड माइंड का जो कारक है वो मून है। एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट बॉक्स पे, ठीक है? वो एडवांस लेवल का है, आप समझ पाओगे कि नहीं फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर मैं कारक तत्वों को पकड़ू कोई प्लेनेट का, तो मन का कारक चंद्रमा है, बुद्धि का कारक बुध है, उधर। ठीक है? कोई भी लूनेटिक इंसान जो लगे जिसकी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो, ये दो प्लेनेट उसके एफ्लिक्टेड होंगे पूरी तरह, मून और मरकरी। मून और मरकरी। अगर दोनों एक साथ एफ्लिक्टेड है तो आदमी बहुत ज्यादा है। बात समझ गए ना? तो अगर मून को बैलेंस कर लो तो मन ठीक हो जाए। इसीलिए इस इन इंसान को बोला जाता है कि आप मूवमेंट में ज्यादा रहो। बात समझ में क्या कह रहा हूं? आप मूवमेंट में इस आदमी रहे। को ट्रैवलिंग ज्यादा करवाओ। बात समझ में क्या कह रहा हूं? चलो अभी क्या है, हम लोग कहाँ पे थे विशाल? 8th हाउस में अगर वीनस हो तो। छठा घर हो गया ना, छठा घर हो गया। हम्म, आठवें घर में है, अगर सेकंड लॉर्ड 8 में है, इस आदमी को इनहेरिटेंस मिलने की पूरी पूरी संभावना है, अपने बाप दादा की संपत्ति।
ससुराल से पैसा, सब 8वें घर का है। सब 8वें घर का। LIC एजेंट हो सकता है, हम्म, ठीक है, डॉक्टर हो सकता है, कोई इसमें नहीं है, रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, नई नई खोजबीन करता रहता होगा, ऑकल्ट साइंस के जितने भी है, तंत्र मंत्र, सब इसमें आ जाएगा। टेक्निकल होगा। हाँ, हाईली टेक्निकल, हाईली, हम्म, ठीक है। टेक्निकल को हम लोग मंगल से जोड़ते हैं, 8वें घर का लॉर्ड मंगल था काल पुरुष में ना, भले राशि हम्म, कोई भी हो आपकी, पर टेक्निकल वहां आ गया। देखो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले राशि समझ लो आप। बात समझ में आ गई ना मैं क्या कह रहा हूं? तो फर्स्ट नंबर राशि समझ में आ गया मंगल का। मंगल का गुण धर्म क्या हो गया? अगर मंगल पूछे तो मंगल के बारे में बता दोगे आप? हम्म। सेकंड नंबर वीनस, हमने तो घर पढ़ लिया, पर वीनस से देखते क्या क्या है? पैसा, कुटुंब, धन, ये कुटुंब। तो हाउस बता दिया तुम, अब राशि के बारे में बताओ। वीनस का जो लॉर्ड है, ये जो टॉरस। टॉरस। लॉर्ड वीनस है, वो क्या कर रहा है? उसका उसका गुण धर्म क्या है? उसके पास क्या है? वीनस की बात हम करें, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर ले, हम याद रख लेना आप, इसके बाद हम लोग आगे और भी फॉर्म पढ़ेंगे, हम्म, उसमें भी इसके कारक तत्व, मतलब इसका जो कैरेक्टर होगा वो यही होगा। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे पुराने जमाने में कोई पिक्चर आप देखते होंगे, तो एक विलन की फोटो आपकी बनी हुई होगी, ये अमरीश पुरी है। हाँ, हम्म, बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो क्या विलेन है, उसकी कैरेक्टर क्या है, वो विलेन भी अच्छा लग रहा है लोगों को। वीनस के पास क्या है? वीनस के पास पैसा है, वीनस के कंफर्ट है। पास कंफर्ट है, वीनस के पास लग्जरी है, हम्म, वीनस वाइफ वाइफ का भी कारक है। हम्म, वीनस वाइफ का। कहीं भी अगर किसी को देखो वाइफ से दिक्कत आ रही है, क्या देखोगे आप? वीनस को। हम्म, किसी को धन से प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल बता रहा हूँ, हाउस लॉट जब नहीं देखना, नॉर्मल पकड़ना, आप तुरंत पकड़ना हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? वीनस देख लो भाई इसका, वीनस हम्म, डिस्टर्ब चल रहा है क्या? 6 और 8 में। समझ गए? हाँ। ये प्लेनेट का गुणधर्म है। हमने घर का तो गुणधर्म पढ़ लिया, ये घर ये देगा, ये राशि ये देगा। प्लेनेट का भी अपना गुणधर्म है। अरे हो सकता है ये कोई जिले का SP हो, पर है तो कोई इंसान, इसके अपने भी तो कुछ फीलिंग्स है, वो इसके पास है। अब आ जाओ मरकरी, 3 नंबर। 3 नंबर कहीं भी देखो, अब मान लो एक बार हम लगन बना देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अभी 2 नंबर का लगन बन गया ये, मतलब मेरे पास कोई टॉरस एसेंडेंट का बंदा आ गया, मुझे प्रिडिक्शन करनी है, मुझे नॉर्मल प्रिडिक्शन करनी है, कोई प्लेनेट नहीं है, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, कोई प्लेनेट नहीं है। मैं देखा कि अरे इसके 2 नंबर राशि फर्स्ट में है, तो अपने पढ़े थे काल पुरुष की कुंडली में, अमित मैंने बोला कि 2 नंबर राशि जहां से होगी पैसा वहां आ सकता है। तो मैं उसको बोलूंगा सर अपने पे थोड़ा काम ज्यादा करो, सेल्फ पे, आपको खुद से पैसा आ जाएगी, आप पैसा खुद बना लोगे। क्यों बोला मैंने 2 नंबर राशि देख के बोला। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? मैंने इस राशि को देख के बोला कि सर आप अपने से पैसा बना लोगे। 6 नंबर राशि, हमने काल पुरुष के कुंडली में पढ़ा था, 6 नंबर राशि रोग रिपु ऋण की है। 6 नंबर राशि पंचम घर में आ गया, मतलब ये डिस्प्यूट का भी हाउस है। तो हो सकता है सर कि आपके संतान से कोई प्रॉब्लम हो सकता है संतान के रोग से प्रॉब्लम हो सके। बात समझ में कहां से कहां जोड़ रहा हूं बात को? आपको पहले काल पुरुष का ये कुंडली अगर याद हो गया तो सब कुछ याद आ जाएगा कि भाई 6 नंबर का गुण धर्म क्या है। ये रोग रिपू ऋण दे रहा है, ये सेवा दे रहा है। तो जैसे मैंने ये 2 नंबर का लगन बनाया, अब इसके छठे घर में ये आ गया, या तो ये बंदा, इसके बच्चे जो होंगे ये सेवा भाव में होंगे तो रोग नहीं आएगा,
बच्चों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिस्प्यूट होने की संभावना है कि नहीं? राखी जी बता दो आप मेरे को। क्या बोल रहे हैं सर? ये 2 नंबर की कुंडली बन गई। हम्म। अगर ये बंदा मेरे पास आया, मुझे कोई प्लेनेट पता नहीं, इसके प्लेनेट कहाँ बैठे हैं, एकदम प्लेन है ये। हम्म। 5th हाउस में मैंने राशि देख ली 6 नंबर। हम्म। तो हमने 6 नंबर राशि का गुणधर्म पढ़ा था। जी। क्या था 6 नंबर का? 6 नंबर यानी बुध की राशि, बच्चे। नहीं, बच्चे ठीक है, पर ये जो काल पुरुष की जो कुंडली हमने पढ़ा था 6 नंबर में, उसमें 6 नंबर में हमने क्या पढ़ा था? ये घर क्या चीज का है? सेवा। ठीक है। रोग रिपुर इनकी है, रोग। ठीक हाँ। है, बीमारी है। बीमारी है। मतलब इस घर का कर्जा है। मालिक जो है, इस घर का जो मालिक है, 6ठा नंबर राशि जिसका लॉर्ड बुध है, ये 6ठा नंबर लेके चल रहा है। इस कुंडली में इसके पंचम घर में आ गए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे बच्चों से इसके डिस्प्यूट होने की संभावना है। क्योंकि मैंने कैसे बच्चे क्यों पकड़ा? ये 5th हाउस बच्चों का है। और डिस्प्यूट कहाँ से पकड़ा? डिस्प्यूट मैंने 6 नंबर राशि से पकड़ा। यानी 6 नंबर किधर भी बैठ जाए तो ये ऐसा कैलकुलेशन लगाने का है, राइट? ये हिडन सीक्रेट है, ये धीरे धीरे मतलब डिकोड होगा। एक साथ आप लगा दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। आपका कुंडली का क्या नंबर है? कौन से लगन हो आप? कर्क लगन। चलो 4 नंबर लगन हमने लगा दिया। संदीप भैया 1 मिनट के लिए सामने आ जाओ थोड़ा। अब मैजिक देखो आप। अभी आप मैजिक देखो आप। जी अमित जी। मैंने बोला कि 6 नंबर की राशि जहां जाएगी, वो जी डिस्प्यूट की राशि थी ना, आपने पढ़े थे ना सबसे पहले, छठा घर। हाँ हाँ? बिल्कुल। जी। पहले कुंडली में पंचम घर में था, तो मैंने कहा बच्चों से डिस्प्यूट हो सकती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। हम्म, हाँ? अभी तो इनकी जो राशि है राखी जी की, वो तीसरे घर में आ गई। सिबलिंग से हो आप क्या सकती है। बोलोगे संदीप भैया? आप सिबलिंग से हो सकती है। इनके छोटे भाई बहन से डिस्प्यूट हो सकती है। बिल्कुल वाणी से हो होएगी। सकती है किसी को। तू एकदम तू मैं संभावना पूरी पूरी है। मेरी बात तू समझो। मैं अभी होएगी। प्लेनेट कैसा बैठा हो बाद में देखेंगे, ये संभावना पूरी पूरी है ना। बिल्कुल हाँ? है अमित जी। हाँ। अभी देखो, एक 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 मैजिक देखो, अब मैजिक देखो, अभी आपको इमीडिएट दिखेगा, आप बोलोगे क्या हो गया ये। अभी मान लो हमने काल पुरुष की कुंडली पढ़ा था, 8वां घर पीड़ा का है। पेन आ रहा था ना 8वें घर से, जी। 8वें घर से पेन आ रहा था। अब 8वें घर की राशि कहाँ लगी है इनकी? 5th पांचवें हाउस में। में। तो आप क्या बोलोगे इनको? पेन बच्चों से। कहाँ से कि आएगी? बच्चों से, पढ़ाई से, Very- आप सीख गए रिश्तेदारों से एस्ट्रोलॉजी पीड़ा सर। रही होगी। सर आप तो सीख गए, अब मुझे अब कल से पढ़ाना होगा संदीप जी, आप सीख गए। वेरी सिंपल। पूछो राखी जी से एक बार। क्या राखी जी, सर? कोई कोई सही। प्लांट लगाया हमने? सही बात है सर। अच्छा देखो, अभी क्या, देखो एक चीज आप एस्ट्रोलॉजी में जरूर करना, मैं हूं या कोई हो, मैं ये सबको बोलूंगा, सच बोलने से क्या होगा ना, आपको सच से समाधान मिल जाएगा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? बस जी। हमेशा याद रखना। बिल्कुल, वेरी गुड। तीसरा घर से भी इनको डिस्टर्ब है, डिस्प्यूट है, और पंचम घर से पीड़ा है। हमने कोई प्लेनेट लगाया क्या संदीप भैया? नहीं नहीं लगाया अमित हाँ? जी। अभी ना। तो टेस्टर लगेगा, अभी तो प्लेनेट बैठेंगे, वो रिपोर्ट अलग होगा। हमने नॉर्मल एक प्रेडिक्शन बताया, कैसा लगा ये बताओ? नहीं बहुत सही है अमित जी। हाँ? एकदम सिंपल है कि नहीं? नहीं नहीं बहुत सिंपल है। और अभी वही आप आप वाली बात है, बेसिक तो कभी पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं है, एबीसी पढ़े नहीं, सीधा वर्ड्स, बस कैट पैट रैट सीख लिया। बस मेरी बात समझो। अभी क्या है संदीप भैया, एक सिंपल सा फॉर्मूला समझो आप। काल पुरुष की पहली कुंडली, ये जब पहली कुंडली बनाया गया, ऊपर वाले ने बनाया, उसने तो सोच के बनाया ना कि भैया पहला घर आप खुद हो, दूसरा घर खान पान है, छठा घर डिस्प्यूट है, रोग है, 8वां घर पीड़ा है। तो ये कहीं भी जाएगा, ये पीड़ा लेकर ही जाएगा ना। अरे संदीप भैया कहीं भी जाएगा वो हाइजीनिक तो रहेगा ये बंदा। अरे बात तो समझो आप, उसकी कोर पकड़ो आप। हाँ? बात समझ में क्या कह रहा हूँ? कोर है उसके पास। वो चीज को मत भूलो। इंसान भूल क्या जाते हैं, यही चीज भूल जाते हैं। क्या है, वो एडवांस लेवल का है, फिर भी मैं आज आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे। हमने ये तो बता दिया
कि पंचम घर से पीड़ा आएगी, लेकिन पंचम लॉर्ड जिस जिसके साथ कनेक्ट होगा वो डिटेल मुझे बताएगा, एमआरआई रिपोर्ट की तरह, सीटी स्कैन की तरह, जो डॉक्टर करवाते हैं ना, सर सीटी से करवा लेना, वो बताएगा मुझे डिटेल। और पर नॉर्मल हमें पता चल गया कि भैया राखी जी 4 नंबर की है। 4 नंबर क्या है? इमोशनल है, ये चंद्रमा की राशि है। शिल्पी बात समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये 4 नंबर जो है ये चंद्रमा की राशि है, हमने यहाँ पढ़ा, मून माँ है, ये बहुत इमोशनल है, ये नरिशमेंट इनके साथ रहोगी, ये हमेशा केयर करेगी, ठीक है। लेकिन ये 4 नंबर फर्स्ट हाउस में है ना, ये हमेशा तुरंत इमोशनल होके अंदर से रोने लगेगी। ये गुण धर्म है, चाहे कोई हो 4 नंबर वाले। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? अब सर सेकंड लॉर्ड हो वापस एक गया। बार बोलना, हाँ, वापस एक बार बोलना सर। 4 नंबर जो है, ये काल पुरुष की कुंडली मैंने यहाँ लगा के रखा, आपको दिख रहा है ना, ये वाली ईच साइड है, ठीक है। 1 2 3 4 ये काल पुरुष की है, हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते हम यहाँ लगा रहे हैं। 4 नंबर कैंसर, चौथा घर काल पुरुष की, याद रख लो, माँ का घर, इमोशनल है, मेरी बात समझो, कंफर्ट है। अभी 4 नंबर राखी जी के फर्स्ट हाउस में आ गया है, मतलब राखी जी को कंफर्ट चाहिए भाई। फर्स्ट हाउस है, मेन है, काल पुरुष का मेन सर है, ये मेन बॉडी है, इनको कंफर्ट चाहिए, ये कंफर्ट लेडी होगी, इनको कंफर्ट पसंद होगा, ठीक है। लेकिन ये इमोशनल होगी, चंद्रमा है ना, पानी है, इमोशनल है, तुरंत आंख से आंसू आ जाएंगे, इनको कोई चीज तकलीफ हो जाएगी ना, ये तुरंत भावुक हो जाएगी, अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी। किसी और का भी दुख अगर ये बहुत ज्यादा सुन लेंगी, ये अंदर से भावुक हो जाएगी। क्यों? ये राशि का गुण धर्म है, ये राशि का गुण धर्म है, 4 नंबर है, फर्स्ट हाउस में आया, ये लेडी इमोशनल होगी भाई, नो डाउट। इसको 6 नंबर राशि 3 नंबर में है, इसको डिस्प्यूट तीसरे घर से हो सकता है। कागज डॉक्यूमेंटेशन राखी जी आप संभाल के रखना, मैंने अभी प्लेनेट देखा ही नहीं आपका, मैंने सिर्फ बोला तीसरा घर संभालना, डॉक्यूमेंटेशन का भी है। सही बात है ट्रैवल सर, कर, 100% सही है। ट्रैवलिंग करते समय सावधान रहना, छोटे छोटे यात्रा में सावधान रहना, प्रॉब्लम आ सकती है, कॉमन सेंस है, यात्रा का भी है ना ये, ठीक है। अब 9:30 बज रहा है, एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके कुछ बेसिक ज्ञान और दे दे, ठीक है।